हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था सॉफ्टवेयर की कैटेगरी एंड सॉफ्टवेयर का कैटेगरी और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं, उसके क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाए थे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कि जब हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का फर्स्ट वैलिडेशन स्टेप करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड यूआरएस। उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी होता है, कंप्लीट डिटेल्स मैं इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट लाइक। ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे यूआरएस की। तो यूआरएस क्या होता है? यूजर रिक्वायरमेंट होता है जो फर्स्ट स्टेप होता है वैलिडेशन का। वैलिडेशन का, कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का फर्स्ट स्टेप जो है, जीएक्सपी आपका फर्स्ट जीएक्सपी असेसमेंट करते हो, वो वैलिडेशन का फर्स्ट स्टेप नहीं होता है, वो दैट विल बी नॉट अ पार्ट। बट ये आपका क्या है, हम यूआरएस जो है हमारा फर्स्ट वैलिडेशन का पार्ट है। और जब हम लोग भी मॉडल पे इसको ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट यहीं से यूआरएस से शुरू होगा। तो ये क्या है, वैलिडेशन का फर्स्ट स्टेप है। ओके, दैट रिस्पेक्ट टू function support and specific, it is requirement is specific, for specific, measurable and precise form. Okay, then it include operational requirement कि आपकी ऑपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है इन यूआरएस में। ओके, दैट इज द मेजर थिंग, इट इंक्लूड ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। यही तो है वर्क, ठीक है, जो हम काम करते हैं। ओके, देन इसका ऑपरेशन रिक्वायरमेंट जो होगा हमारा, उसका डिजाइन क्या होगा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सॉरी। ओके, तो हम यूआरएस में व्हाट वी आर गोइंग टू इंक्लूड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो कि कोई भी जब सिस्टम हमारा होता है तो हम उस यूजर का नेम, ओके, हमारा नेम एंड यूजर डिपार्टमेंट कौन सा होगा, दैट वी हैव टू इंक्लूड। ओके, देन वी हैव टू इंक्लूड द लोकेशन ऑफ द मशीन, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर नेम ऑफ इन यूआरएस। ओके, देन मॉडल मेकिंग, that specification we have to capture. Okay, then calibration details should be there. Okay, then हम लोग FAT करते हैं, SAT करते हैं. Okay, and environment requirement like RH और टेम्परेचर से भी रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट होता है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है। इन चीजों पे हम बात करेंगे। और मेजर टी एंड नॉट फॉरगेट दैट इज द हेल्थ सेफ्टी कंट्रोल, EHS डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो हम लोग इस पे कंप्लीट वन बाय वन डिटेल्स आपको बताया। ओके, तो मेजर चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यूआरएस में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ओके, तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जब किसी भी डॉक्यूमेंट का आप करते हो तो उसका फर्स्ट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होगा, जो भी यूआरएस हम बनाएंगे तो उसका एक डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा, वो क्या होगा, इंग्लिश में होगा। ओके, इंग्लिश में, बिकॉज ऑल द रेगुलेटरी एजेंसी वांट ओनली वन इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट इज by default it should be in English. Okay, record that data in the system. Okay, then system should not have any limit creation. उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिटेड क्रिएशन होना चाहिए। ओके, हम ऐसा एक ऑपरेशनल हमारा रिक्वायरमेंट होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो आर्काइवल सिस्टम होना चाहिए, रिट्रीवल सिस्टम होना चाहिए, वो हमारा एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है। यूआरएस के अंदर हम उस पे उससे चेकलिस्ट बनाते हैं, ये मैंडेटरी होता है। ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मैंडेटरी होता है। ओके, फुल स्केल इसका हमें एक कैलिब्रेशन करना होता है उस सिस्टम का, दैट इज मैंडेटरी होगा। आउट ऑफ लिमिट अगर कुछ जा रहा है या इनवैलिड एंट्री हो रहा है, ओके, दैट अलार्म शुड बी देयर, मैसेज शुड बी देयर एंड दैट यूजर शुड नो दैट वो मैसेज ब्लिंक करेगा। ओके, दैट इज मैंडेटरी होगा। ओके, सिस्टम जो होता है आपका कैप्चर करना चाहिए। क्या कैप्चर करना चाहिए? आपका स्टार्ट डेट, इन डेट, ओके, वो आपका कैप्चर करना चाहिए।
दैट फंक्शन ऑपरेशनल एक रिक्वायरमेंट है हमारा, ओके तो वो हमें कंप्लीट वे में लुक आउट करना होता है। एंड सिस्टम शैल नॉट अलाउ एनी मॉडिफिकेशन टू द यूजर, ये जो है कुछ भी आप मॉडिफिकेशन करते हो ये अलाउ नहीं करना चाहिए, किसको, यूजर को, जो उसका लॉगिन है मल्टीपल यूजर है, ओके किसी भी यूजर को कोई मॉडिफिकेशन नहीं। मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है, आइदर टीम लीड कर सकता है या आइदर उसका सिस्टम का ओनर होगा वो करेगा, या जो हम कोई भी क्यूए प्रोफेशनल है, ओके हम उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि आपके रेसिपी के अनुसार से वो कर सकता है। तो ये हमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है, ओके यूजर शुड नॉट अलाउ एनी डिलीट एंड एब्सोल्यूट एनी फंक्शन, ओके वो अलाउ डिलीट करता ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। हमारा एक ऑपरेशनल ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ओके जो हमारा एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है, मेजर रिक्वायरमेंट बेसिकली आप देखोगे वो जो हमारा डेटा है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है दैट शुड बी एक्सेस थ्रू लेन और अदर वाईफाई, ओके ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारा, ओके जो सपोर्ट सिक्योरिटी रोल है, ओके वो सिस्टम में मैंडेटरी होना चाहिए, ओके ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का रिक्वायर्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एंड मीनवाइल जो भी आपका हेड है, प्रोडक्शन हेड है या यूनिट हेड है एंड क्वालिटी हेड है, दैट पर्सन शुड वेरीफाई पीरियडिकली, ओके जो भी आपका प्री डिफाइन आपने चेकिंग का ही है वो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। व्हेन दे चेक व्हाट टाइम दे चेक, स्टार्ट टाइम क्या था, इन टाइम क्या था, तो हमारा एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ये भी रहता है, ये सब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज देयर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ओके देन इट इज सपोर्ट द आपका जो सिस्टम होता है दैट शुड सपोर्ट टू जनरेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाटा, ओके दैट शुड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाटा फ्रॉम द कहां से, सॉफ्टवेयर से, ओके देन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द पासवर्ड, बिकॉज मल्टीपल यूजर होगा एक सिस्टम पे, ओके तो हर का अलग अलग पासवर्ड और अलग अलग यूजर आईडी होगा, दैट शुड बी क्रिएट, दैट इज द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, इट इज मैंडेटरी, ओके एंड देन दैट एक्सेस एंड पासवर्ड लॉगिन सबका होना चाहिए, वो एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है हमारे उस सिस्टम का, और हमारा अगर सपोज करो कि हमारा लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट, तो हमें रीसेट करने के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए, ओके दैट ऑप्शन शुड बी देयर इन योर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ओके नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेटा ट्रांसफर, जब आप ये सारा जब ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का एक चेकलिस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके तो डेटा एंट्री का भी हमारा जो होता है एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है हमारा, उसके अनुसार से हम उसका डेटा एंट्री करते हैं, ओके डेटा एंट्री जब आप करोगे, ओके तो जब हमारा ये सब डेटा एंट्री का फंक्शन होगा, हमारा जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का था डेटा एंट्री का फंक्शन हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ओके तो जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, कहां से करेंगे, इन हाउस करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, और एसएपी में अगर आपका लिम्स क्यूसी से डॉक्यूमेंट रिलेटेड है तो एनालिसिस जितना भी होता है वो लिम्स के में ही रिकॉर्ड होता है, तो थ्रू लिम्स टू आपका जो आर्काइवल है वहां पे वो डेटा ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ओके एसएपी से, जो एसएपी में आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट डेटा है वो एक कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए, ओके देन आपको डेटा स्टोरेज एंड डेटा बैकअप फाइल वो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है, हमें वो भी देखना होता है। डेटा शुड सिक्योर्ड फिजिकली एंड लॉजिकली, ओके जब दैट इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ दैट यूआरएस एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ओके देन रेगुलर बैकअप्स, ऑल द रिलेवेंट डेटा शुड बी पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि हम उस डेटा को जब हम रिट्राइव कर रहे हैं तो वो रिट्रीवल नहीं हो रहा है, उसका बैकअप मुझे नहीं मिल रहा है, दैट इज नॉट अलाउड, एंड
मैंडेटरी क्या रहेगा हमारा कि वो हमारा डेटा कंप्लीटली रिवेलेंट डाटा जो पॉसिबल है उसको हम बैकअप फाइल में लेते रहेंगे। और डेटा इंटीग्रिटी एंड दिस इज द मस्ट वी हैव टू एक्यूरेसी ऑफ दैट बैकअप डाटा, एबिलिटी टू रीस्टोर एंड शुड बी पॉसिबल। ओके, देन ये स्टोरेज का एक डेटा स्टोरेज का कंप्लीट होता है। ओके, और जो सेकेंड लास्ट चीज हम देखेंगे इसमें चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, आप अपना लॉगिन चेंज करते हो, रेसिपी चेंज करते हो, कोई सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो, हैंडल करते हो, ओके, तो उसको एक डिफाइंड प्रोसीजर में हमारा चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। वो एक मैंडेटरी पार्ट होता है हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का। ओके, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट देखा, किसमें उसके अनुसार से हम एक यूआरएस बनाते हैं। और लास्ट हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी एंड आर्काइविंग। सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, किसी भी सिस्टम में एक लॉजिकल कंट्रोल होता है, ओके, दैट रिस्ट्रिक्ट टू सिस्टम एंड रॉ डाटा टू ऑथराइज पर्सन। हर किसी को वो रॉ डाटा एक्सेस करने का ऑथराइजेशन नहीं होता है। ओके, जब हम एक वैलिडेशन प्लान बनता है और किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो उसमें एक पर्सन आइडेंटिफाई होता है, आईटी प्रोफेशनल स्पेशली होता है, वो हमारे सिस्टम को रिट्रीव करके देता है, तो वही पर्सन उस डेटा के साथ प्ले करता है। ओके, और उसको क्या करता है, वो आर्काइव करता है। ओके, आर्काइव कहाँ करेगा, सिस्टम सेल सपोर्ट। वो जो आपका जो ये यूआरएस ऐसा बनना होना चाहिए, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, वो सिस्टम जो है आपको सपोर्ट करता हो आर्काइवल के लिए, रिट्राइवल के लिए, और एंड दैट जो डेटा होगा पर्टिकुलर एक प्री डिफाइंड टाइम और रिटेंशन पीरियड होता है, उसके अनुसार से ये डेटा हमें रिक्लेम। तो दीज ऑल द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट शुड बी कवर थ्रू द यूआरएस। ओके, यूआरएस से ये एक्सपेरिमेंटल, दैट इज नॉट एट ऑल थियोरेटिकल नॉलेज, आई गेव यू इंटायर प्रैक्टिकल नॉलेज कि क्या क्या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है, एक शॉर्ट एंड हमने इसमें इस यूआरएस में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करते हैं। ओके, जब वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो यूआरएस से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज कमेंट करो और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एट लास्ट आई विल टेल यू एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओके, बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे प्लीज पिंग कीजिए एंड थैंक यू।